दिल्ली पुलिस की तरफ से 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। पहली एफआईआर है नूपुर शर्मा के खिलाफ, जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ एक प्राइवेट टीवी चैनल पे अभद्र टिप्पणी की थी। और एक दूसरी एफआईआर है, इसमें 11 नाम सामने आए हैं। इसमें कुछ नाम चौंकाने वाले हैं। एक तो नवीन जिंदल का है, जो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है। उसने अपने ट्विटर पे पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में उल्टी सीधी बातें लिखी थी, भड़काऊ बात लिखी थी। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी, जो एआईएमएम के प्रमुख हैं, हैदराबाद के सांसद हैं, उनके खिलाफ भी दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पूजा शकुन पांडे, जो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय सचिव हैं, अलीगढ़ में रहती हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है। यति नरसिंहानंद दासना मंदिर का प्रमुख है, धर्म संसद में भड़काऊ बयान देता रहता है, सुप्रीम कोर्ट तक से डांट पड़ चुकी है, उसको जेल जा चुका है, उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। शादाब चौहान नाम का एक शख्स है, पीस पार्टी का स्पोक्स पर्सन, उसका नाम है। और एक मौलवी है, जो उसका नाम मौलवी नदीम बताया जा रहा है, वो राजस्थान का रहने वाला है। उसने मुसलमानों से शस्त्र उठाने की बात की थी, उसका नाम है। लेकिन अब इस पर दिल्ली पुलिस ने 3 धाराएं लगाई हैं इन सभी लोगों पर, 153, 295 और 505। ये तीनों धाराएं लगाई जाती हैं धार्मिक भावनाएं आहत करने, लोगों को उकसाने, जिससे दंगे होने की संभावनाएं रहती हैं। ये तीनों धाराएं उससे संबंधित है, जिससे सामाजिक और धार्मिक भावनाएं भी आहत होती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि कार्रवाई क्या की जाएगी। जो नूपुर शर्मा का बयान है पब्लिक डोमेन में, सब जानते हैं उन्होंने क्या बोला। नरसिंहानंद का भी है। नरसिंहानंद कह रहे थे कि नूपुर शर्मा ने कुछ गलत नहीं बोला है, वो जामा मस्जिद जाएंगे और मुसलमानों को बताएंगे, देखो ये किताबों में सब लिखा हुआ है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों आहत हो रहे हो। पूजा शकुन पांडे ने भी अलीगढ़ में भड़काऊ भाषण दिया, वही पब्लिक डोमेन में। शादाब चौहान का भी है। लेकिन ओवैसी के किस बयान पर ये मुकदमा दर्ज हुआ है, किस ट्वीट पर ये मुकदमा दर्ज हुआ है, वो देखने वाला होगा। ऐसा लगता है दिल्ली पुलिस की पूरी कार्रवाई कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग एक्ट की तरह है, संतुलन बनाने की कोशिश है कि देखो लोग कह रहे हैं कि नूपुर शर्मा पर कार्रवाई होगी, लेकिन देखो ये लोग भी तो ये बयान दे रहे हैं, वो लोग भी तो ये कह रहे हैं, ओवैसी भी तो बोलता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं है। तो ओवैसी का नाम भी अब एफआईआर में आ गया है। कार्रवाई क्या होती है, बहुत बड़ा सवाल है। अभी दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनकी प्रतिक्रिया मांगी है, जानकारी मांगी है सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में, जो आरोपी हैं उनके बारे में। अब वो जानकारी मिलेगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। अब अगर मान लीजिए नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, अब नूपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाता है तो कहा जाए कि नहीं, एफआईआर तो ओवैसी के खिलाफ भी, तो ओवैसी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता है। एफआईआर तो शादाब के खिलाफ भी है, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता है। सबा नकवी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता है, क्यों सिर्फ क्या एक तरफा कार्रवाई होगी, नूपुर को ही गिरफ्तार किया जाएगा। तो सब चर्चा होने लग जाएगी। अब दिल्ली पुलिस कार्रवाई क्या करती है, गिरफ्तारी करेगी तो एक नया बवंडर खड़ा होगा। ऐसा लग रहा था कि मामला थोड़ा थम जाएगा, चूँकि अब एफआईआर हो गई है उसमें, तो अब ये मामला और बढ़ जाएगा, क्योंकि अब प्रतिक्रिया आएगी, ओवैसी साहब की भी आएगी, नवीन जिंदल की भी आएगी। नवीन जिंदल और नूपुर की तरफ से कहा जा रहा है उनको धमकियां मिल रही हैं, उनके परिवार को खतरा है। अब बाकी लोग भी ये कहेंगे उनके खिलाफ परिवार को खतरा है, सुरक्षा मुहैया कराई जाए लोगों को, और प्रिवेंटिव सुरक्षा दी भी गई है नूपुर शर्मा को। तो अब क्या पूछताछ कब की करेगी दिल्ली पुलिस, इनसे पूछताछ करने गई तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो पूरा जो मामला है, जो मामला ख़राब हुआ नूपुर शर्मा के बयान के बाद, वो ऐसा लग रहा है यहाँ रुकने वाला नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। अगर नूपुर शर्मा पे पहले ही कार्रवाई कर दी जाती, कुछ टफ स्टैंड लेती बीजेपी, जो बाद में सस्पेंशन किया गया जब अरब देशों ने सवाल उठाए, तो ये पूरा मामला इतना आगे बढ़ता नहीं। कानपुर में हिंसा नहीं होती। कानपुर में हिंसा ही यही हुई कि वहाँ प्रदर्शन करने जा रहे थे एक पक्ष के लोग नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर के, वहाँ पर हिंसा हो गई, पत्थरबाजी हो गई। तो नूपुर शर्मा के बयान में पहले कार्रवाई होती, क्योंकि माना तो बीजेपी ने कि फ्रिंज एलिमेंट कहा बीजेपी ने उनको, अराजक तत्व कहा, तो पहले क्यों नहीं किया। इतना बात आगे आ जाने दी, क्योंकि उसके बाद नूपुर ने बोला तो तमाम और दूसरे लोग बोलने लग गए, तमाम लोग भड़काऊ बातें मुसलमानों की तरफ से भी बोली गई, जिसमें बोलने वाले भले ही कुछ हो, बदनाम बहुत हो रहे हैं, वही नूपुर शर्मा की तरफ से भी है। तो फ्रिंज एलिमेंट्स हर तरफ से हैं। तो अब अगर जो हिंदू देवी देवताओं के बारे में बोलते हैं वो भी फ्रिंज हैं, और जो पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं वो भी फ्रिंज हैं। अब दिल्ली पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा ये सवाल उठ रहा है कि अब बैलेंस संतुलन करने की कोशिश तो की गई। अगर नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की तो बोलेंगे ओवैसी की भी करो, उसके खिलाफ एफआईआर है। ओवैसी की करी तो बोलेंगे नूपुर शर्मा की क्यों नहीं की। तो अब कार्रवाई कैसे आगे बढ़ाएगी दिल्ली पुलिस, ये बहुत दिलचस्प हो जाता है। फिलहाल दिल्ली से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।